सीरियल अनुपमा के एपिसोड की शुरुआत होती है बापूजी से। बापूजी अनुपमा को रिक्वेस्ट करते हैं घर के अंदर आने के लिए, पर अनुपमा आना नहीं चाहती है। बापूजी, किंजल, प्रार्थना और अंश ये सब उसे अंदर बुलाना चाहते हैं, सिवाय बा और पाखी के। यहाँ पर तोशु तो सिर्फ नाटक करता होता है ताकि उसे पैसे कमा सके और वो रील्स बनाकर, वीडियो बनाकर वायरल कर सके। पर यहाँ पर अनुपमा की परछाई आती है और उसके साथ बात करने लगती है कि आखिर किस्मत में क्या है कान्हा जी, फिर से तुझे वही दहलीज पर लाकर खड़ी है। इस तरह से उसकी परछाई बात करने के बाद अनुपमा मान जाती है और वो घर के अंदर आ जाती है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं, सिर्फ बा और पाखी खुश नहीं होते। तभी यहाँ पर सब लोग थालियां बजाने लगते हैं। अनुपमा जैसे ही घर में एंटर होती है, पीछे से बापूजी, किंजल, अंश और प्रार्थना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो अंदर आने के बाद उसे उसके बीते दिन याद आ जाते हैं। कान्हा जी को देखकर सारी पुरानी यादें उसकी ताज़ा हो जाती है। यहाँ पर बापूजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अंदर आ गई और अंश से कहते हैं कि टीम की सारी लोगों को भी अंदर लाओ और उसका सामान भी लाओ। अंश यहाँ पर जसप्रीत की हेल्प करता है और जसप्रीत यहाँ पर कहती है कि हम लोग यहाँ पर रुकना नहीं चाहते, पर यहाँ पर अनुताई को हम अकेले भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हम यहाँ पर रुकने के लिए रेडी हो गए हैं। वो मेहमान है, मेहमान की तरह उसे ट्रीट करना, परिवार समझकर फिर से उसका बैंड मत बजा देना, इस तरह से कहती है। और वो कहती है कि अब अनु अकेली नहीं है, उसकी सारी टीम उसके साथ है। ये सुनकर अंश बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि अनु माँ को भी कोई प्रोटेक्ट करने वाला है। यहाँ पर टीम मेंबर सभी लोग बात करते हैं कि क्या अनु बाद में फिनाले के बाद यहीं पर रह जाएगी या हमारे साथ वापस चलेगी। यहाँ पर सरिता कहती है कि परिवार तो परिवार होता है और वहाँ रुक भी जाए तो सही है। वहीं दूसरी ओर कोठारीज को भी पता चलता है कि अनुपमा शाह हाउस में ही रुकी हुई है। ये सुनकर वसुंधरा और ख्याति तो बहुत ही सारी बातें करने लगती है। ख्याति कहती है कि वो कैसी सास है जो सेमीफिनाले में तो बहुत सारी बातें कर रही थी और अब बहू को घर में ले ली। तभी परी आकर कहती है कि ये अनु माँ घर में नहीं जाना चाहती थी, पर बापूजी ज़बरदस्ती करने से आ गए हैं क्योंकि इत्तेफाक से उनकी गाड़ी शाह हाउस के सामने ही ख़राब हुई थी। तब ख्याति कहती है कि इत्तेफाक सिर्फ एक या दो बार होता है, बार बार नहीं होता है परी। पहले इत्तेफाक से राही से मिली, फिर प्रेम से मिली, फिर सेमीफिनाले में मुंबई में हम सबके सामने आ गई और अब इत्तेफाक से शाह हाउस के सामने ही गाड़ी ख़राब हुई है। ये इत्तेफाक तो नहीं होता अनुपमा, पक्का हम कोठारी से बदला लेने के लिए ही आई है, हमें बर्बाद करने के लिए ही आई है। इस तरह से ख्याति कहने लगती है, पर राही यहाँ पर कुछ नहीं कहती और प्रेम आकर कहता है कि वाह आप सब तो बहुत महान हैं। अनुमा अगर कहीं भी चली जाए ना, आप तो यही कहेंगे कि वो कोठारी इससे बदला लेने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए ही गई है। इस तरह से प्रेम कहता है, पर राही दूसरी ओर अपने ही आप से लड़ने लगती है, अपने आप को कंट्रोल करती है कि माँ अब शाह हाउस में भी आ गई, मेरा मायका उन्हीं की वजह से छूटा था, अब तो वो भी छीन लेगी। पराग कहता है कि अनुजी चाहे मुंबई में रहे या शाह हाउस में, हमें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो कोठारी परिवार से दूर रहे। अब मैं देखता हूँ कि क्या करना है। ये सुनकर प्रेम थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि बापूजी अनुपमा से कहते हैं कि घर के अंदर आने की खुशी में वो आरती भी करे, पर वो कुछ नहीं कहती। यहाँ पर अंश, प्रार्थना, डांस की सारी मेंबर्स उसे कहते हैं कि वो आरती करे। प्रार्थना कहती है कि मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद मिल जाएगा, प्लीज़ आरती करिए ना। ये सुनकर अनुपमा रेडी हो जाती है और आरती करने लग जाती है। तोशु यहाँ पर वीडियो लेता है ताकि अब तो अनुपमा फेमस हो ही गई है, तो मैं क्यों ना वीडियो बनाकर डालकर फेमस हो जाऊँ और पैसे कमाऊँ, इसके दिमाग में तो वही चलते रहता है। यहाँ पर अनुपमा को उसके बीते दिन याद आते हैं कि वो किस तरह से खुशी खुशी आरती करती थी और आज इस तरह से आरती कर रही हूँ, ये याद आता है। आरती ख़त्म होने के बाद सभी को वो आरती देती है। बा भी उसे यहाँ पर आशीर्वाद दे ही देती है। दूसरी ओर कोठारी हाउस में राही बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसे पैनिक अटैक आता है, हर वो चीज़ उठा कर रख लेती है क्योंकि वो समझती है कि उसकी माँ आ गई है यानी कि अनुपमा, तो उससे सब कुछ छीन लेगी। तभी प्रेम आता है, इसकी हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और उस दिल ही दिल में सोचता है कि माँ करीब आ रही है तो राही मुझसे दूर हो रही है। पर राही की इसमें कुछ गलती नहीं है क्योंकि परिवार लोगों ने उसके दिमाग में इतना कुछ अगेंस्ट में बिठा दिया है कि उसे पैनिक अटैक आने लगा है।
प्रेम बहुत ही ज़्यादा चिंतित होता है और उसके हाथ में से सारी चीज़ें लेकर अपने पास रखता है और उससे सुला देता है। यहाँ पर दूसरी ओर हम शाह हाउस में देखेंगे कि अनुपमा अपने ही घर में एक अजनबी की तरह फिर रही है, सोच रही है। तभी अंश और प्रार्थना आते हैं। अंश उसे गले लगाता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। दूसरी ओर हम देखेंगे कि बापूजी डांस मेंबर्स को कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूम है, आप लोग प्लीज़ यहाँ पर एडजस्ट हो जाना, बहुत छोटा घर है। तभी सरिता कहती है कि ये छोटा घर नहीं, बहुत बड़ा बंगला है। और बापूजी कहते हैं कि मुझे मनोहर का नंबर दे देना, मैं उसे फ़ोन करके यहीं पर बुला लूँगा। दूसरी ओर हम देखेंगे कि प्रेम राही को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वो नींद में से बिचक कर उठ जाती है मम्मी कहकर। तब प्रेम उसे समझाता है कि मम्मी कहीं भी रहे उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए राही, तुम अपने डांस पर फोकस करो। पर राही बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि अब मम्मी आ गई है तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तभी प्रेम कहता है कि क्या अंश और प्रार्थना की शादी से तुम खुश हो? तो वो कहती है कि हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। पराग लेने वाला है बहुत ही बड़ा स्टेप, क्या होगा आगे? क्या अनुपमा बच पाएगी पराग के जालों से? आने वाले एपिसोड्स में देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसी तरह के नए अपडेट्स जानने के लिए, ट्विस्ट एंड टर्न्स अनुपमा के सीरियल के जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।